बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं हूं अली अब्बास। कुर्बानी आने वाली है, बकरा ईद, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कुर्बानी पे पैसा लगाएं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश हमेशा से ये होती है कि जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकें। उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें जो छोटी ईद है उसमें तकरीबन 2 अरब डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर जाता है, और जब बकरा ईद आती है उसमें तकरीबन 40 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर जाता है। तो उनकी ये कोशिश है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये हर तरह से हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं ताकि जो कुर्बानी है वो पाकिस्तान के लोग कम से कम करें। बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि ये त्यौहार ही मुसलमानों का ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस पूरे त्यौहार में उनको अपना हिस्सा कोई नहीं मिलता। पाकिस्तान का जो पैसा है वो पाकिस्तान में ही रह जाता है। मैं ख़ुद भी इस कैंपेन का एक ज़माने में शिकार हो गया था, जिसमें आप अक्सर सुनेंगे जैसे ही बकरा ईद आती है तो कैंपेन शुरू हो जाएगी कि कॉन्गो वायरस जो है वो आना शुरू हो गया है। आप किसी बच्ची की शादी कर दें, आप बकरे पे क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, या अगर कोई शख्स बीमार है तो उसकी बीमारी पे वो पैसा लगा दिया करें। अब इस तरह की कैंपेन्स शुरू हो जाती हैं जैसे ही बकरा ईद आनी शुरू हो जाती है। मैंने बिलाल कुतुब साहब का एक लेक्चर अटेंड किया। उन्होंने एक तफसील से जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है उस पर बात समझाई और बताया कि जो इसका फ़ायदा है वो पाकिस्तान की इकनॉमिक्स को है, और पाकिस्तान का जो एक बेशतर जो हिस्सा है मईशत का वो इस कुर्बानी की वजह से चलता है। जैसे किसान है, उनका पूरे साल का बजट जो है वो इस कुर्बानी की वजह से चल जाता है। वो छोटे से बकरे ख़रीदते हैं, 1 साल 1.5 साल के बाद बकरा बड़ा होता है, वो बेच के पूरा अपना 1 साल का बजट निकाल लेते हैं। फिर जो हमें खालें मिलती हैं, चमड़े की मसनूआत बनती हैं, इससे 3 बड़े शहर चलते हैं जैसे कि सियालकोट है, कसूर है, कराची है। फिर ये मसनूआत फैक्ट्रीज़ में बनती हैं और फिर ये एक्सपोर्ट होती हैं और फिर बाहर से ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है। जो ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा इस कुर्बानी की वजह से होता है। उसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान में फ़लाही इदारे हैं वो खालों की वजह से चलते हैं। चाहे शौकत खानम हो जाए, चाहे मसाजिद हो जाएं, चाहे मदरसे हो जाएं, जहाँ पे कुरान की तबलीग की जाती है, जहाँ पे लोगों को हाफिज़ बनाया जाता है, जहाँ पे लोग आलम दीन का कोर्स करते हैं, उनका भी एक बेशतर हिस्सा जो है वो इस कुर्बानी की वजह से पूरे साल का बजट वो निकाल लेते हैं। फिर जो फलाही हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ जब खालें पहुँचती हैं फिर वो खालें बेचते हैं, उनको भी एक बड़ा अच्छा हिस्सा जो है वो इससे मिल जाता है। तो इस तरह की किसी भी आप कैंपेन का हिस्सा ना बनिएगा, इसका शिकार ना होइएगा, बढ़ चढ़ के कुर्बानी कीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा पाकिस्तानी लोगों को होता है, इसका फ़ायदा पाकिस्तानी हुकूमत को होता है, इसका फ़ायदा पाकिस्तानी इदारों को होता है। वो कसाई जो पूरा साल मेहनत करते हैं, जानवर पालते हैं, वो जानवर जब बेचते हैं या जब वो कसाई करके अपने पैसे लेते हैं तो उनका भी पूरे साल की जो रोज़ी है इसमें लगी होती है। फिर बहुत सारे और छोटे छोटे इदारे जो हैं वो इसके साथ मुंसलिक होते हैं। ख़ास तौर पे जिन गरीब लोगों ने गोश्त नहीं खाया होता उनके नसीब में गोश्त आ जाता है, और फिर जैसा कि फरमान है कि आधा एक हिस्सा आप अपने पास रखें, एक हिस्सा मेहमानों को और हमसायों को दें, और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करें। तो इस तरह गरीब लोग भी गोश्त खा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू आपको मेरी आपको पसंद आई होगी। किसी और मौजू पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।